हाय वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जैसे कि यूएस मार्केट में कल आपने देखा होगा कि एक्सपायरी वाले दिन हमने पहले ही आपको बताया था कि मार्केट रिकवर हो सकता है। और देखा कल एक्सपायरी का ही एक मोमेंट था ये जो बाज़ार कवर हुआ है। कोई ऐसा कोई पॉजिटिव कोई न्यूज़ नहीं आई मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट 4 दिन से डाउन था, इसलिए एक रिकवरी देखने को मिली। और कुछ ग्लोबल मार्केट में कुछ न्यूज़ आई है जिसमें से कि ट्रंप ने कल एक अनाउंसमेंट की है कि जो अपनी टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही थी उसमें 25% से 15% टैरिफ कर दिया गया है, जिसमें से कि अपने जो कृषि प्रोडक्टों के लिए और एल्युमिनियम सेक्टर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और कल एक मार्क रूबियो की तरफ से भी बयान आया है कि उन्होंने बोला है कि ईरान और यूएस के बीच में जो पहले जो ईरान जिस बात पे अड़ा हुआ था उस पर उन्होंने सहमति बताई है। और दूसरा उन्होंने ये भी तंज कसा है कि अब ईरान के पास कुछ हथियार नहीं बचे हैं, ड्रोन कम हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब ईरान भी एक डील करने की ओर अग्रसर है। लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा फिलहाल, इन बातों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए। और एक न्यूज़ और है जो कि आईटी सेक्टर में जो बूम ला रही है, जो कि चिप सेक्टर में एक बूम ला रही है, वो ताइवान की एक कंपनी है टीएसएमसी, जिसकी आंधी ने ताइवान की मार्केट में एक ज़बरदस्त बूम लाया हुआ है। टीएसएमसी एक ये सेमीकंडक्टर की चिप्स की कंपनी है ताइवान की, जिसकी ये टोटल वर्थ में अपने आप में एक 2 ट्रिलियन है। ये एक सबसे बड़ी कंपनी है ताइवान की। और दूसरा कि अब अपना देख रहे होगे एफ और डी का हम आंकड़ा आपको बताना चाहेंगे। एफ में जो कल सेलिंग की है 8362.92 करोड़ की, और डी ने बाइंग की है 95 सौ 89.32 करोड़ की। और आज एक अपने लिए एक इवेंट भी है जो कि आरबीआई पॉलिसी है। आरबीआई पॉलिसी हमारे लिए मैटर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जैसे कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि अपने आरबीआई गवर्नर ने एक संकेत दिया था कि रेट कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि रेट घटेंगे तो नहीं, लेकिन ये है कि बढ़ने के आसार ज़्यादा है, और या फिर कुछ ज़्यादा ही कुछ हो तो शायद फ्लैट रह सकते हैं। और एक डिफेंस सेक्टर में भी एक न्यूज़ है। डिफेंस सेक्टर में एक ये न्यूज़ ये है कि जो रफ़ाल पहले 114 रफ़ाल जो आने थे अपने को फ्रांस से, वहाँ से अब 114 रफ़ाल में से 94 रफ़ाल जो है कि वो भारत में ही बनेंगे। ये एक अपने डिफेंस शेयरों के लिए एक अच्छी न्यूज़ रहेगी, जिसमें कि अपना भारत डिफेंस और डिफेंस के जो भी शेयर से हैं उनमें फोकस रहेगा। और एक आज इन्फी के अंदर भी एक न्यूज़ है। इन्फी ने एक अनाउंसमेंट की, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अनाउंस की है, जिसमें वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं विथ डीएनबी बैंक के साथ, जो कि नॉर्वे का बहुत बड़ा बैंक है। इनके साथ ये एक अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और वेदांता में एक न्यूज़ है। वेदांता में एक न्यूज़ ये आई है कल आपने, ये वेदांता के जो कुछ ऑफिस में ईडी ने कल विजिट किया है, और जिसमें कि वेदांता ने कोऑपरेट भी किया है। और एक शेयर है बिलीस जीवीएस में भी एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है इन महाराष्ट्र के अंदर, जिससे उसको एक ये रिसीव इंस्पेक्शन लेटर मिल चुका है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। और दूसरा धानुका एग्री अपना बाईबैक ला रही है, और तो 70 करोड़ का ये ओपन होगा 4 जून को, जिसमें कि ये परचेज करेंगे 5 लाख शेयर अंडर बाईबैक। ऑफ़र होगा ये 1400 रुपये पर शेयर के हिसाब से। एक कंपनी है एडविक एनर्जी जो कि है कि एडविक एनर्जी है एग्जीक्यूट कर रही है अपना बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेज एग्रीशन विद गुजरात ऊर्जा के साथ, जिसमें कि इसकी कैपेसिटी होगी है 150 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक इसकी कैपेसिटी है। और एक शेयर है जॉन कोकरिल, जिसमें कि इसको ऑर्डर मिल रहे हैं 1250 से लेकर 1300 करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं। आज हम आपको यही कहेंगे कि अपना मार्केट में सेफ साइड ट्रेड करें। और कुछ ब्लॉक डील्स भी हैं जैसे एल्केम फार्मा में, देखते हैं आज क्या होता है। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा आरबीआई पॉलिसी, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी पे क्या बोलते हैं गवर्नर, क्योंकि जिस हिसाब से हालत चल रहे हैं अपने देश के, उसको देखते हैं कि ग्रोथ पे और रोल्स पे क्या फोकस रहता है गवर्नमेंट का। तो थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।